हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पार्ट 1, जिसका शीर्षक है ऊंट चला। तो एक कविता है। इस कविता को पढ़ने से पहले हम आपको ऊंट के बारे में कुछ रोचक जानकारियां बताएंगे, यानी कुछ विशेष बातें हैं ऊंट के बारे में, वो हम आपको बताएंगे। बच्चों, आप ध्यान से सुनिएगा। जो ऊंट होते हैं उनको रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो रेत होती है, जो उसमें बालू होते हैं, तपती रेत और बालू में ये बहुत ही आसानी से चल सकते हैं। ये इसलिए चलते हैं क्योंकि इनके जो पैर का तलवा होता है वो मोटे गत्तेदार होते हैं, जिससे इनको गर्मी नहीं लगती। जो जलती हुई रेत होती है, तपती हुई, इनको उसका असर नहीं होता, इसलिए चल सकते हैं। और एक विशेष बात ऊंट के बारे में, ऊंट बिना पानी पिए भी बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अपने कुबड़ में पानी को स्टोर करके रखता है, जिससे पानी की जरूरत को वो अपने कुबड़ से पूरा कर लेता है। इसीलिए ऊंट 10-15 दिन तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। तो बच्चों, है ना ये ऊंट के बारे में कुछ रोचक जानकारियां? तो आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हुए इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो ऊंट जो है वो चल रहा है, हिलते डुलते चल रहा है। तो उसको बच्चे देखकर कह रहे हैं कि ये ऊंट चल रहा है, हिलते डुलते चल रहा है, इतना ऊंचा ऊंट चल रहा है। भाई ऊंट तो चल रहा है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। तो ऊंट की जो गर्दन है वो भी ऊंची है। ये देखिए पिक्चर में दिखाया है ना, ये गर्दन ऊंची है, ये पीठ भी ऊंची है। तो अपनी पीठ को उठाते हुए ऊंट चल रहा है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। तो आगे जो है बालू था, तो उसमें बालू को रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता ऊंट के ऊपर, क्योंकि ऊंट तो बालू में आसानी से चल सकता है, इसलिए बालू है तो होने दो। और जो ऊंट के ऊपर बोझ लदा है, वो वजन लदा है, बोझ यानी वजन, उसको ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। तो जो ऊंट है वो बालू में नहीं फंसेगा, क्योंकि बालू में भी ऊंट आसानी से चल सकता है। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। तो आगे कविता में कि जब ऊंट थक करके बैठ जाएगा तो वो किस करवट बैठेगा। किस करवट बैठेगा ऊंट, ये किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि जब ऊंट थक जाता है तो वो जो है लेफ्ट से, राइट से, आगे से, पीछे से, किसी भी तरह से वो बैठ सकता है, वो बैठ जाता है। ये किसी को भी नहीं पता है, यानी असमंजस वाली स्थिति है यहाँ पर कि ऊंट किस करवट बैठेगा, ये किसी को भी नहीं पता रहता है। बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, यानी ऊंट जो वो किस करवट बैठने वाला है ये कोई नहीं बता सकता, किसी को भी नहीं पता है। अब ऊंट चल रहा है तो ऊंट चल रहा है। तो ये हो गई बच्चों कविता और उसके अर्थ। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना, तो आप बच्चे ये प्रैक्टिस कर सकते हो जल्दी जल्दी इस कविता को पढ़ करके। तो आपको कैसा लगा, कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में भी लिख दो। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है ऊंट, तो ये हमने कविता को नाम दिया ऊंट। रेगिस्तान, ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। तो ये देखिए पिक्चर है, तो इसमें तो ऊंट रहेगा नहीं, ऊंट जो है यहाँ पे रेगिस्तान में रहता है। तो यहाँ पे बच्चों आप ऊंट की पिक्चर बनाओगे, ठीक है, आप यहाँ पे ऊंट की पिक्चर बना सकते हो। अब नेक्स्ट है, बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो बालू या रेत रेगिस्तान में मिलता है, ये है प्रश्न का उत्तर। अब अगला है कितना। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। तो अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तुम्हारी कक्षा के दीवार जितना, हाथी जितना, या बिजली के खंभे जितना। तो लगभग जो ऊंट है वो हाथी जितना ऊंचा होता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में लिखोगे हाथी जितना। अब नेक्स्ट है, हाथी कितना मोटा। ऑप्शन है तुम्हारी माँ के संदूक जितना,
ऊंट जितना, पहाड़ जितना। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे माँ के संदूक जितना, क्योंकि ऊंट जो है वो हाथी से थोड़ा सा पतला रहता है। अब आगे है, चींटी कितनी छोटी, चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी या इलायची के दाने जितनी। तो यहाँ पर हम चीनी के दाने जितनी लिखेंगे, ठीक है। चींटी, अगर चींटा दिया रहता तो वो चावल के दाने जितना यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चींटी दे रखा है तो इसलिए चीनी के दाने जितना होगा। अब आगे है, कुछ ऊंचा कुछ नीचा, ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। तो यहाँ पे देखिए, बिजली का खंभा, आम का पेड़ और तुम्हारी कक्षा की छत, ये तीनों ऊंट से ऊंचे, इसलिए यहाँ पे हमने सर्कल कर रखा है। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? तो उत्तर है बिल्ली, कुत्ता, छोटा बच्चा और बंदर। अब प्रश्न है, किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? तो सीढ़ी, कुर्सी और स्टूल। अब आगे है, सफर का सामान, तो बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी सूंड, पूंछ और कान उठाकर चलेंगे। टीचर जी यानी आपके जो अध्यापक हैं, कलम, छड़ी और किताब। पिताजी बैग, बाइक और घड़ी। शेर क्या उठाकर चलेगा? पंजा, पूंछ और शिकार। दादाजी छड़ी, चश्मा और थैला। ठीक है, तो ये लोग ये चीजें उठाकर चलेंगे। अब आगे है, अलग अलग घर, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। तो पहले बोल लेते हैं, जूट, सूट, भला, धंस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ऊंट वाले में लिखेंगे हम जूट, सूट, बूट। बालू वाले कॉलम में आलू, चालू, भालू। फंस वाले कॉलम में हंस, धंस, डस। चला वाले कॉलम में गला, भला, जला। जब वाले कॉलम में तब, कब, अब। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे रेखा खींचो। तो यहाँ पर देखिए, बालू, बोझ, बैठेगा, बता, ये शब्द जो है इस कविता में ब से शुरू होने वाले थे। इसको हम आपको आगे दिखाते हैं। ये रही कविता, देखिए बालू, इसके नीचे रेखा है, ब से शुरू है, बोझ, बैठेगा और ये बता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। तो मान लीजिए मेरा नाम प्रियांशु है, तो प्रियांशु, प से पपीता, पहिया, परछाई, पकौड़ी। तो ये हो गया, मेरा नाम प्रियांशु है, प्रियांशु से प से पपीता, परछाई, पहिया और पकौड़ी। अब आगे है, बोझा। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों? इसका उत्तर आप कॉपी पे अपनी नोटबुक पे लिखोगे। नहीं, हमें यह ठीक नहीं लगता, क्योंकि जानवरों को स्वतंत्र रहना ज्यादा पसंद है, इसलिए जानवरों को उनकी क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं लादना चाहिए। दूसरे साधनों जैसे ट्रक, ट्राली से बोझ ढो सकते हैं। ये इसका उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बैल, गधा, खच्चर, घोड़ा, भैंसा बोझ उठाते हैं। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब नेक्स्ट है, कविता बढ़ाओ, अक्की बक्की करे तरक्की। तो आइए हम कविता को बढ़ाते हैं। गेहूं छोड़ के बोए मक्की, मक्की लेकर भागे चक्की, देखे बुढ़िया हक्की बक्की, नक्की झक्की पूरी शक्की। तो बच्चों, ये हमारी होगी कविता पूरी। अब आगे है, एक बार कविता को हम फिर पढ़ लेते हैं। अक्की बक्की करे तरक्की, गेहूं छोड़ के बोए मक्की, मक्की लेकर भागे चक्की, देखे बुढ़िया हक्की बक्की, नक्की झक्की पूरी शक्की। कितने ऊंट? इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है बिना देखे बताओ। तो कुल 13 बार आया है। अब नीचे चित्र में कितने ऊंट छपे हैं ध्यान से देखकर बताओ। तो ये जो पिक्चर है, ये इसको छात्र स्वयं करें अपने से, इसको काउंट करें, काउंट करके इसको लिखें। तो बच्चों, हो गया हमारा ये भी कंप्लीट। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? ओके, थैंक यू।